हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू ऑल। सो प्यारे साथियों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस मोबिशेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बढ़िया प्रॉब्लम है, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आई होप आप एंजॉय करोगे। उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक पढ़ाना चाहूंगा क्योंकि उसके लिए बेसिक लगता है। पहले तो मैं टाइप का नाम बता दूं, फोरियर इंटीग्रल। मतलब ये फोरियर साइन इंटीग्रल भी नहीं है, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल भी नहीं है, ये सादा फोरियर इंटीग्रल है। ये क्या है दोस्तों? ये सिंपल सादा वाला फोरियर इंटीग्रल है। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हो इवन फंक्शन का आपको पता होना चाहिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कंडीशन अगर रहा, मतलब एक्स हटा के माइनस एक्स पुट किया और फंक्शन अनचेंज रहा, तो उसको बोला जाता है इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल cos x x स्क्वायर, ऐसे वाले। तो ऐसे केस में फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? एफ ऑफ लैम्बडा फॉर्मूला, फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला इज इवन फंक्शन में 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स, इवन यानी कॉस वाले। बोले एक बार क्या बोला? इवन यानी कॉस वाले, ऑड यानी साइन वाले। यस, और इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाय पाई 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ लैम्बडा इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स और डीएक्स। अच्छे से देख लो दोस्तों, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसे प्रूव दैट जब बोलते हैं, इवैल्यूएट या प्रूव दैट, तो उस केस में हमें पहले ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होता है, फिर उसमें आता है इनवर्स ट्रांसफॉर्म। क्या आता है उसमें? इनवर्स ट्रांसफॉर्म आता है। अच्छे से समझना है दोस्तों, टाइम लगा तो चलेगा। ये हुआ इवन फंक्शन का। कोई भी फंक्शन इवन है ऑड है चेक करने के लिए क्या किया जाता है? पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स इन द फंक्शन। और फंक्शन में का माइनस अगर गायब हो गया, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आया, तो उसको बोला जाता है इवन फंक्शन। बट इसके विपरीत, इसके कॉन्ट्ररी और एक होता है ऑड फंक्शन। सो ऑड फंक्शन इज व्हाट? इफ वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू माइनस एक्स and we get the condition f of minus x is equal to minus f of x. Okay, so if this condition is satisfied, then it is known as odd function. It is known as odd function. What is simply f of x? F of x is function in x. f of x क्या होता है? function in x होता है। अभी आप इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो। sin x है, इसका एग्जांपल x है, इसका एग्जांपल x क्यूब है। ये हो गए ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन जब आता है, ऑड का मतलब क्या होता है? ऑड का मतलब साइन होता है। ऑड यानी साइन वाले। ओके, और इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? साइन ऑफ, सॉरी यहाँ पे डी लैम्बडा आता है। पिछले इसमें गड़बड़ हुआ था, मतलब अभी जो कॉस का बताया था ना मैंने आपको, उसमें डी लैम्बडा लेना है इनवर्स ट्रांसफॉर्म में। तो याद रहे, ट्रांसफॉर्म में, सादे ट्रांसफॉर्म में डीएक्स होता है और इनवर्स ट्रांसफॉर्म में डी लैम्बडा या डीएस होता है। अगर आप वेरिएबल लैम्बडा ले रहे हो तो डी लैम्बडा आएगा, और वेरिएबल यस ले रहे हो तो डी लैम्बडा आएगा। माइनर करेक्शन है वहां पे। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हुआ बेसिक के बारे में। थोड़ा मैं ऐसे ही रहने देता अभी। तो सब में पहले टू एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स एज फोरियर इंटीग्रल, we first find Fourier transform and then corresponding, कौन सा पॉन्डिंग? corresponding inverse Fourier transform. Here f of minus x is equal to f of x. ओके, एक काम करते हैं अपन, पहले f of x लिखते हैं। f of x is equal to 1 for mod of x is less than or equal to 1 is 0 for mod of x is greater than 1. इस बदनाम को नाम दे दो। सॉरी, पेन गिरा, जस्ट अ मिनट। हाँ, इक्वेशन 1। Here if we put x is equal to minus x in equation 1, तो 1 और 0 में कोई चेंज नहीं होगा। 1 and 0 are independent of x. 1 एक्चुअली आप देख रहे हो 1 and 0 are independent of x. That's why function is even in this case. even यानी cos वाले, ऑड यानी साइन वाले। और एक बार बोलता हूं,
इवन यानी कॉस वाले, ऑड यानी साइन वाले। यस, आप देखो अच्छे से। सो हियर f of minus x is equal to f of x in equation 1. Therefore फॉर्मूला लगा के रखना, फॉर्मूला फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय एक मिनट, मैं चेक करता हूं फ्रेम में आ रहा है या नहीं। फ्रेम में आ रहा है ना भाई? हाँ, नहीं, मतलब ऊपर लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा जी। जस्ट अ मिनट, आप ऊपर कहां तक लिख सकते? ऊपर, हाँ, काफी दूर तक लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फॉर्मूला अप्लाई होगा f ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी f ऑफ x इनटू E1 यानी कॉस वाले। फॉर्मूला पढ़ो एक बार अच्छे से। f ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी f ऑफ x इनटू कॉस ऑफ लैम्बडा x dx। अब यहां पे याद रहे 0 टू 1 और 1 टू इंफिनिटी के लिए यहां पे मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 को हम 0 टू 1 समझेंगे, उसके लिए f ऑफ x आएगा 1 और 1 टू इंफिनिटी के लिए हम f ऑफ x लेंगे 0। तो ये बात अच्छे से नोट कर लो, इंटीग्रल 0 टू 1 f ऑफ x cos ऑफ लैम्बडा x dx प्लस 1 टू इंफिनिटी f ऑफ x इनटू cos ऑफ लैम्बडा x dx। ओके, तो ये f ऑफ x जाके यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा और ये चला जाएगा। यस, हाँ, तो बड़े प्यार से 0 टू 1, ये पार्ट क्या हुआ दोस्तों? 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये हुआ cos ऑफ लैम्बडा x dx। cos का बनता ओनली साइन, cos का बनता ओनली साइन। इंटीग्रेशन में क्या होता है? cos का बनता ओनली साइन। ए यानी लैम्बडा, क्या? ए यानी लैम्बडा साइन ऑफ लैम्बडा x अपॉन लैम्बडा 0 टू 1 1 बाय लैम्बडा बाहर गयो, साइन ऑफ लैम्बडा x 0 टू 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से देख लेना। ये तो 0 हो जाएगा ना, साइन 0 0 होता है, साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। इक्वेशन 2 वेयर याद रहे साइन 0 इज 0। क्या है? साइन 0 क्या है दोस्तों? 0 है। जस्ट फ्रेम में आ रहा है ना भाई? यस, आ रहा है। हाँ, साइन 0 0 हुआ और ये क्या हुआ? दिस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x। दिस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x। अब क्या करेंगे? देखो भाई, क्या करेंगे बताता हूं मैं आपको। करस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्म, क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग इनवर्स Fourier transform is given by f of x is equal to 2 by pi integral 0 to infinity f of lambda into cos of lambda x into inverse transform है तो dx आएगा या d lambda? क्या आएगा? dx या d lambda? d lambda। d lambda means integration with respect to lambda। d lambda का मतलब क्या होता है? integration with respect to lambda। So f of x is equals to 2 by pi integral 0 to infinity. Put the value of f of lambda. So sin lambda upon lambda into cos of lambda x d lambda. Dot. Reason is equation number 2. Due to equation number 2, we have substituted the value of f of lambda. Equation 2 की वजह से, equation 2 है, f of lambda का वैल्यू पुट किया, we have substituted the value of f of lambda as sin lambda upon lambda. Okay, now उन्होंने क्या बोला था आपने को? फोरियर इंटीग्रल। तो यही फोरियर इंटीग्रल। एक्चुअली फोरियर इंटीग्रल होता क्या है? एक बार ट्रांसफॉर्म लेना है और ट्रांसफॉर्म लेने के बाद इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेकर f ऑफ लैम्बडा या fs ऑफ लैम्बडा या fc ऑफ लैम्बडा का वैल्यू जो भी आया है ट्रांसफॉर्म का आंसर,
वो आगे पुट कर देना है। यस, तो बन जाता है, क्या बन जाता है, दिस इज फोरियर इंटीग्रल। नाउ इसको लिखेंगे अपना, बहुत नीचे अगर हो रहा है तो डिवीजन का प्रोडक्ट में जाता, डिवीजन का बाय प्रोडक्ट में, और टू इधर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। अगर फ्रेम में नहीं आ रहा है तो रिकामा टेंशन हो जाएगा जी वो, तो बहुत नीचे हो रहा है, ऊपर लिखेंगे। यस, कोई दिक्कत नहीं है शेख सर। यस, हाँ टेंशन मत लो, आंसर थोड़ा लेंदी होता है क्योंकि अपन हर एक स्टेप बताते हैं ना। सो देयरफॉर पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल एफ ऑफ लैम्बडा इनटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा। डिवीजन का पाई उधर प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट का 2 उधर डिवीजन में गया, दैट इज एक्चुअली एफ ऑफ लैम्बडा का वैल्यू क्या था वहां पे, साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा। क्या था वैल्यू, साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा। हाँ अब करेक्ट है, ये इधर से वो उधर से जाएगा। सो इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा अपने को चाहिए क्योंकि हमें जो प्रूफ लाना है वो हमें चाहिए ना। सो एफ ऑफ एक्स पाई बाय 2 इंटू एफ ऑफ एक्स 1 फॉर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, 0 फॉर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। जरा प्यार से देखो, सिंस वजह इक्वेशन नंबर 1 है, वजह इसकी काहे की वजह भाऊ, भाऊ जो वजह होती है वो बड़ी प्यारी वजह है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमने पुट किया ड्यू टू द रीजन इक्वेशन नंबर 1 से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आया। पहले हमने आपको पता है ना एफ ऑफ एक्स को क्या बोला था, इक्वेशन नंबर 1 बोला था। ओके, सो यहाँ पे हमें कॉस नहीं चाहिए, जो प्रूफ है साइन टी अपॉन टी यानी साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, वो तो आखिरी में प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल यूज करेंगे और उसको हम ये कर देंगे, मतलब लैम्बडा को टी में कन्वर्ट या यू में कन्वर्ट, जो भी चाहिए वेरिएबल वो ला सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, ओके, सिंस x इज इक्वल टू 0 लाइज इन मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये देखो अच्छे से शॉर्टकट में बता रहा हूं, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है वैल्यू लाइज फ्रॉम -1 टू 1। -1 और 1 के बीच में क्या आएगा, 0 1/2 ऐसे बन जाएंगे, -1/2। तो cos को अगर हमें 1 करना है तो 0 पुट करना पड़ेगा। तो 0 क्या उस रेंज में है, क्या 0 वैल्यू मतलब x इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू -1 टू 1 के रेंज में है ना, तो ये इसी में है, मतलब मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 की हमें जरूरत नहीं है, वो रेंज का वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो हमारा पहले में ही सिलेक्ट हो गया। मान लो एक ही जगह है और 2 कैंडिडेट है, तो एक का सिलेक्ट हुआ मतलब दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया ना भाई। पहला कैंडिडेट अगर सिलेक्ट हुआ तो दूसरा कैंडिडेट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया ना, तो वही बात है यहाँ पे। पहला जो इंटरवल है फॉर मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, उसका वैल्यू अगर सिलेक्ट हुआ तो ये 0 वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गया, और रिजेक्ट हो गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हो क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इनटू cos लैम्बडा इनटू 0 डी लैम्बडा इज इक्वल टू पाई बाय 2 इनटू 1। पहला वैल्यू सेलेक्ट हुआ है, मतलब ये 0 और मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 हमें नहीं चाहिए अब, इट्स ओके नाउ। बट cos 0 क्या होता है शेख सर, 1। सो 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इनटू 1 इनटू डी लैम्बडा इज इक्वल टू पाई बाय 2। देयरफॉर 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डी लैम्बडा इनटू पाई बाय सॉरी इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसके बाद में क्या होगा जी, बहुत कुछ होगा, सिर्फ हमें चेक करना है तनिक फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। सो यहां पे याद रहे a टू बी एफ ऑफ लैम्बडा डी लैम्बडा इज इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ टी डी टी, हमें टी में लाना है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छे से देख लो एक बार सॉल्यूशन, और लिख के भी लेना है। मैथमेटिक्स में अगर आप लिखोगे अच्छे से तो ही समझ में आएगा। देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, यहां पे चेक करो, जहां जहां इंटीग्रेशन के अंदर लैम्बडा है वहां टी आएगा। यही होता है चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी। क्या होता है ये, चेंज ऑफ
वेरिएबल प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है? यस। चेंज ऑफ वेरिएबल मतलब डायलॉग अपना क्या है इसके लिए, वेरिएबल के बदल जाने से आंसर चेंज नहीं होता है। और ये मिल गया हमें हमारा फाइनल आंसर। हमें बोला गया था ना, शो दैट और इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू टी इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी sin t अपॉन t dt। ओके, ये इवैल्यूएट करो या शो दैट करो, जो भी उसका आंसर है अकॉर्डिंगली हमने प्रूव किया है। या अगर ऐसा भी बोल सकते हो sin u अपॉन u du या थीटा। सो वेरिएबल चेंज होने से फॉर्मूला चेंज या कंटेंट चेंज नहीं होता है। यहाँ पे याद रखिए। तो हमें t बोला गया था, तो खामोशी में sin t अपॉन t dt इज इक्वल टू पाई बाय 2। इधर भी आंसर पाई बाय 2 था, इधर भी आंसर पाई बाय 2 है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ओके, सो दिस इज नोन एज फोरियर इंटीग्रल। देखो डायलॉग फिर से याद रखो, फोरियर इंटीग्रल में पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने से पहले चेक कर लेना फंक्शन इवन है या ऑड है। इवन है तो कॉस वाले, ऑड है तो साइन वाले। बहुत सिंपल है, आप टेंशन मत लो, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत आई तो आप मुझे कमेंट करके बोलो, वो हिसाब से अपन और प्रॉब्लम शूट करके आपको अपलोड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, सी यू।